क्या आप कभी अचानक से रुककर अपने खाने में मौजूद किसी अजीब चीज के बारे में सोचने लगते हैं? जैसे कि क्या मशरूम सचमुच अपने गलफड़ों से सांस लेते हैं, या ओरियो पर स्टेम पैटर्न क्यों होता है, स्विस चीज में छेद क्यों होते हैं और वो चीज जाती कहाँ है? तो चलिए खाने पीने की चीजों से जुड़े गहरे राजों के बारे में जानकर चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 10, क्रैकर बिस्किट के छेद। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर क्रैकर बिस्किट्स में छेद होते हैं। जी नहीं, ये छेद एक्स्ट्रा चीज को पास कराने के लिए नहीं होते। इन छेदों को डॉकिंग होल्स कहते हैं और ये बेकिंग के वक्त आटे में एयर बबल बनने से रोकते हैं और बिस्किट को फ्लैट रखते हैं। ये क्रैकर के बीच में तेल इकट्ठा होने से भी रोकते हैं और बीच में अच्छी तरह से पकने में मदद करते हैं। ये दिक्कतें कुछ रेसिपीज और शेप्स में दूसरों से ज्यादा आती हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ क्रैकर्स में ये छेद ना हो। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि डॉकिंग होल्स का वो मतलब ना हो जो अर्बन डिक्शनरी में दिया हुआ है। नंबर 9, चॉकलेट पे पाउडर। चॉकलेट खोलने पर आपने अक्सर उस पर कुछ पाउडर जैसा देखा होगा। नहीं, ये डोनट ग्लेज नहीं है, इसे चॉकलेट ब्लूम कहते हैं, जो सूखी और धब्बेदार परत बनाने वाली शुगर ब्लूम और चिपचिपी फैट ब्लूम की वजह से होता है। शुगर ब्लूम चीनी के कणों द्वारा प्रोडक्शन या स्टोरेज के दौरान नमी सोखने की वजह से होता है। फैट ब्लूम गर्मी की वजह से होता है। यह स्टोरेज के दौरान या चॉकलेट को ठीक से ना ठंडा करने या कोको बटर से अलग टेम्परेचर पर पिघलने वाली फैट से मिलाने या फिर गर्म चॉकलेट में ठंडी फिलिंग मिलाने की वजह से होता है। शुक्र है चॉकलेट ब्लूम टेस्ट खराब नहीं करता। नंबर 8, अनानास की अंदरूनी बनावट और कांटे। अनानास होता तो बड़ा मीठा है, पर इसके अंदर की बनावट बड़ी अजीब और ये बाहर से बड़ा ही कांटेदार होता है। अंदर गूदे में असल में आपस में जुड़े कई सारे छोटे छोटे फल होते हैं। इसका कारण है अनानास के बढ़ने की प्रक्रिया। छोटी सी जगह में बहुत सारे फूल खिलते हैं और उतने ही फल लगते हैं, और इसके बाहर के कांटे सूखे हुए फूलों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका कोई खास मकसद तो नहीं, बस ये फल को कुछ हद तक पक्षियों से बचाते हैं। एक मजे की बात तो सुनिए, अनानास के कांटे पाइन के कोन की तरह दिखते हैं, इसलिए यूरोपियंस ने इसे पाइनएप्पल कहना शुरू कर दिया। नंबर 7, अंडों में लाल धब्बे। अगर आप अंडे बनाते हैं तो कभी ना कभी आपने उसके अंदर एक लाल धब्बा जरूर देखा होगा। इसे ब्लड स्पॉट या मीट स्पॉट कहते हैं, जो अंडे के विकास के दौरान किसी ब्लड वेसल या रक्त वाहिका के फटने से बनता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह धब्बा अंडे के फर्टिलाइजेशन या निषेचन की वजह से होता है। ये गलत है। फैक्ट्री में कैडलिंग द्वारा ऐसे ज्यादातर अंडे हटा दिए जाते हैं, पर सभी को हटाना नामुमकिन है। खासकर ब्राउन अंडों में ऐसा कर पाना और भी मुश्किल है। खैर, इस बात की पड़ताल अभी बाकी है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। नंबर 6, चीज में नीली वेन्स या नलिकाएं। कुछ चीज में नीली वेन्स होती हैं, पर जरूरी नहीं कि ऐसी चीज उच्च कोटि की ही हो। नीली चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्ट नाम के फफूंद या मोल्ड कल्चर से बनाई जाती है। चीज बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत में ही दूध में बैक्टीरिया के साथ मोल्ड मिला दिया जाता है। चीज की उम्र बढ़ने के साथ साथ मोल्ड भी बढ़ती है और एक तय सीमा तक बढ़ने के बाद चीज को खाने के लिए रेडी माना जाता है। फफूंद खाने की बात आपको भले ही अजीब लगे, पर इसी से ब्लू चीज को उसका खास स्वाद मिलता है। पर यह आइडिया आया किस जीनियस के दिमाग में? कहते हैं एक लड़का एक गुफा में बैठकर ब्रेड और चीज खा रहा था, तभी उसे दूर एक सुंदर लड़की दिखाई दी। वो अपना खाना वहीं छोड़कर उसके पीछे भागा। महीनों बाद जब वो लौटा तो उसने पाया कि फफूंद ने उसकी चीज को रॉकफोर्ट में तब्दील कर दिया था। खैर, ये राज अभी भी नहीं खुला है कि उसने इसे मुंह में डालने की क्यों सोची। नंबर 5, मशरूम के गलफर्ड। आपने मछली की तरह मशरूम में भी गलफर्ड देखे होंगे, पर दोनों अलग हैं। जहां मछली का गलफर्ड सांस लेने के काम आता है, वहीं मशरूम के गलफर्ड इसके बीजाणुओं को दूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। गलफर्ड से निकले बीजाणु सीधे जमीन पर गिरने के बजाय आड़ी दिशा में निकलते हैं, जिन्हें हवा दूर तक पहुंचा देती है। तो घबराइए नहीं, चीज में डुबोने से आपके मशरूम का दम नहीं घुटेगा। नंबर 4, जैतून में कुछ लाल रंग का भरा हुआ। ये लाल रंग नोटिस किए बिना जैतून खाना नामुमकिन है। ये लाल पट्टियां असल में पिमेंटोस कही जाने वाली स्वीट चिली पेपर हैं, जिसे फैक्ट्री में भरा जाता है।
पेड़ से ताजा ताजा तोड़े गए जैतून बहुत ही खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें नमक के पानी में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद भी इन्हें खाने के लायक बनाने के लिए कुछ फ्लेवर्स मिलाने पड़ते हैं। इसीलिए यूएस में जैतून में पिमेंटोस भरी जाती हैं। मजे की बात तो यह है कि स्पेन वाले अपने जैतून में एनकोवी मछली भरते हैं। हमारे लिए तो टोपीमेंटोस ही सही है भाई। नंबर 3, डोनट का छेद। क्या आपने सोचा है कि डोनट के बीच में छेद क्यों होता है? पक्के तौर पर तो नहीं पता, पर कहा जाता है कि यह डिजाइन हैंसन ग्रेगरी नाम के एक नाविक की देन है। इस कहानी के कई वर्जन हैं, पर हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि डोनट बिल्कुल किसी लाइफ सेवर की तरह दिखता है। कहानी के मुताबिक ग्रेगरी के केक बीच में हल्के कच्चे रह जाते थे, सो उन्होंने बीच में एक छेद बना दिया ताकि केक अच्छी तरह से पक सके या वो उन्हें शिप की स्टीयरिंग में फंसा के टांग सके। गौर करने वाली बात है कि लगभग उसी समय यूएसए में बेगल्स बिकने शुरू हुए, जिन्हें फेरी वाले डंडियों में फंसाकर बेचते थे। डोनट में शायद इसीलिए छेद किए गए हों ताकि उन्हें भी इसी तरह बेचा जा सके। वैसे एक खुशखबरी है भाई, कुछ बेकरीज उन बीच वाले हिस्सों को अलग से बेचती हैं। नंबर 2, ओरियो का पैटर्न। ओरियो खाते वक्त आपने उसके पैटर्न पर जरूर ध्यान दिया होगा। समय के साथ इस पैटर्न में कई बदलाव आए हैं। सबसे पहले पैटर्न में ओरियो लिखा था और उसके इर्द गिर्द एक रीत था। एक दूसरे पैटर्न में कबूतरों का एक जोड़ा हुआ करता था। 1952 से इस पैटर्न में एक डॉट से बाहर की ओर निकलते 4 त्रिभुज के साथ एक डबल बार वाला क्रॉस होता है। कहते हैं ये ओरियो बनाने वाली कंपनी नेविस्को के लोगों का ही एक वर्जन है। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रथम क्रूसेड में नाइट्स टेम्पलर्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्रॉस ऑफ लोरेन को दर्शाता है। नेविस्को ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने ये डिजाइन क्यों चुनी या इसके पीछे किसका हाथ था। लोग कहते हैं कि यह पैटर्न विलियम टर्नियर की देन है, जो उस दौरान नेविस्को में डिजाइन का काम करते थे। नंबर 1, स्विस चीज के छेद। स्विस चीज में बहुत सारे छेद होते हैं। लोग मानते हैं कि इसकी वजह बैक्टीरिया है, पर यह गलत है। असल में इसके पीछे का कारण है दूध धोते वक्त बाल्टी में गिरे भूसे के सूक्ष्म कण। दूध जैसे जैसे पुराना होकर चीज में बदलता है, भूसे के ये कण अपने इर्द गिर्द एक छेद बना देते हैं। यही वजह है कि स्विस चीज में पहले के मुकाबले अब बहुत ही कम छेद होते हैं। दूध निकालने के मॉडर्न उपायों की वजह से भूसे के बहुत ही कम कण दूध में गिरते हैं। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि चांद स्विस चीज से बना हुआ है, क्योंकि उसमें काफी गड्ढे दिखाई पड़ते थे, पर इसका भूसे से कुछ लेना देना नहीं है भाई। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। क्या आप भी खाने पीने की चीजों में मौजूद किसी अजीब चीज के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।